ये भी उन्हीं बाबाओं में से एक हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सरकार प्रमोट कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार ही सब चीज़ें बताती है कि इस तरीके से आप जनता को पागल बनाते रखो, मूर्ख बना के रखो, बहका के रखो, ताकि जो मेन मुद्दे हैं इस देश के उन पे चर्चा या बात ना हो पाए। अब रिसेंटली ये वायरल इसलिए हुए हैं कि कुछ महिलाओं ने इन पर अब FIR तक कराने की मांग कर दी। ये चाहते हैं कि अब भी हम उसी व्यवस्था में जिएं, जिंगा लाला हु पैंट ना पहने, धोती कुर्ते में ही रहें, फटे पुराने रहें, ऊपर से नंगे रहें, नीचे अगर पत्ते वत्ते मिल गए तो मिल ठीक है, फल फदरो। जो आज जो विकास हो रहा है ना, खुद तो वैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का काम करते हैं, ऐनक लगा करके पता नहीं क्या क्या कर करके। आप इनकी वीडियोस कभी अच्छे से देखना, आपको ज्ञान 1% आए ना आए, हंसी खूब आएगी। अगर आपका मन होता है तांत्रिक वांत्रिक ये झाड़ फूक कुछ नहीं होता, आप डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, वही सारी चीजें हैं। भगवान का नाम लो और इलाज कराओ, डॉक्टर ही सही करके देगा। ये झाड़ फूक, ये तंत्र अंत्र पर्ची अर्ची ये कुछ नहीं होता। तो सच्चे संत तो वैसे देश की जनता को अब समझना है कि ये जो अंधविश्वास है, ये जो पूजा पाठ है, और खासकर औरतों को, औरतें ही जाती हैं, आदमियों को लेके जाती हैं, बच्चों को लेके जाती हैं, इनको ऐसा लगता है कि कोई भगवान आएगा, कोई ऐसा शक्ति आएगा, वो उनका उद्धार कर देगा। खाली औरतों के लिए क्यों कह सकते हैं, पुरुष भी तो इसमें बराबर के भागीदार हैं। तो फिर भी मैं सबसे ज्यादा आप देखो धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी कथाएं हो रही हैं उसमें लोग भी इतने ही शामिल हैं जितनी महिलाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ है युवा पत्रकार विवेक यादव। विवेक, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विवेक अनुराधाचार्य को तो आप जानते होंगे। जी बिल्कुल, भली भांति जानते हैं। इंस्टाग्राम पे आजकल जो यूथ है वो 2-3 चीज़ें ज़्यादा देखता है। कुछ लड़कियों को देखते हैं, कुछ है जो अपना फालतू की चीज़ें देखते हैं। उसी फालतू चीज़ में एक बाबा आते हैं जिन्हें हम कहते हैं पूकी महाराज। अच्छा, क्यूट महाराज। उन्हें आजकल लोगों ने बोला क्यूट महाराज, क्योंकि ये भी उतना ही हंसाते हैं जिस तरीके से कपिल शर्मा या फिर और कॉमेडियन हंसाने का काम करते हैं, इंटरटेन करते हैं। इनका अगर आप ज्ञान सुनोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ महाराज बिल्कुल बढ़िया आदमी है और पता नहीं कहाँ से आए हैं। ये बात बोलते हैं कि अगर आप गाय के गोबर से गेहूँ निकाल के पीस के खाते हैं, उसका आटा बना के खाते हैं, तो आपके बेटा पैदा होगा। अगर कोई महिला इनसे ये पूछती है कि मैं महाराज अपने पति से दुखी हूँ, वो दारू पीते हैं, तो ये बोलते हैं आप उन्हें प्यार नहीं करती हो इसलिए वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये वो महाराज लेकिन शांति शांति शांति। मैंने अनुराधाचार्य का नाम ही लिया और तुमने पूरी किताब खोल दी। अरे मैं उनको देखता हूँ ना, जब इतना प्यार है या इतनी नफरत है? नफरत वाली बात नहीं है। जब इंटरटेन होना होता है ना, जब मन करता है कि कुछ फन्नी सा देख लो, आप होता है ना कॉमेडी वीडियो, तो आज कॉमेडी वीडियो सर्च करोगे तो सबसे ऊपर यही आएंगे। कॉमेडी बाबा आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर यही आएंगे। फन्नी बाबा आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर यही आएंगे। कुछ बाबा हैं जो उस तरीके से वायरल हैं, अश्लीलता में, कुछ किसी तरीके से। ये कॉमेडी बाबा हैं, इनको खुद ही नहीं पता होता है कि भागवत के अंदर आधा लिखा हुआ है या राधा लिखा हुआ है। इनको सही से पढ़ना तक नहीं आता। इनके गुरु फिर उनको करेक्ट करते हैं कि भैया अखिलेश यादव के लिए इन्होंने गलत कह दिया, उसके लिए बुरा माने बैठे हो क्या? अखिलेश यादव के साथ जो इनकी बातचीत हुई थी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद इन्होंने जो हिंदू मुसलमान का उसमें एंगल दिया, तो इससे ये तो पता चल गया कि ये भी उन्हीं बाबाओं में से एक हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सरकार प्रमोट कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार ही सब चीज़ें बताती हैं कि इस तरीके से आप जनता को पागल बनाते रखो, मूर्ख बना के रखो, बहका के रखो, ताकि जो मेन मुद्दे हैं इस देश के उन पे चर्चा या बात ना हो पाए। अब रिसेंटली ये वायरल इसलिए हुए हैं कि कुछ महिलाओं ने इन पर अब FIR तक कराने की मांग कर दी है। वो थाने गई, बातचीत हुई, होगी नहीं होगी वो बात की बात है, क्योंकि इनका एक वो भी ज्ञान है कि अगर कोई लड़की 25 वर्ष की आप ब्याह के लेके आते हो, वो ऑलरेडी 4 जगह मुँह मार के होती है, तो कहाँ से वो घर चलाएगी। इनके अनुसार वो जो 14 साल और 15 साल और वो पहले 10 साल में जब ब्याह हो जाता था वो सही है। वो जो राजतंत्र में होता था या पहले के ज़माने में होता था, ये कहते हैं वो वाला व्यवस्था बढ़िया है। आज अगर कोई शिक्षा ले रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो ऐसे तो ये बाबा है। अब समझने वाली बात ये है कि इनके ज्ञान को अगर कोई धारण करेगा तो उसकी जो विचारधारा है वो कैसी होगी। और ये जो बाबा हैं इनको सच में नहीं पता कि आधा लिखा हुआ है, राधा लिखा हुआ है। तो ये जब ज्ञान देते हैं, इतने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा ये क्यों है इस फील्ड में। विवेक, उनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लोग उनके अनुयायी हैं। जो कार्टून होते हैं ना, कार्टून ऐसे ही होते हैं। अच्छा, बच्चे देखते हैं, आप देखते हो कार्टून बार बार देखते जाते हैं, तो ये उन्हीं में से हैं। फ़ैन फॉलोइंग जो समझदार लोग हैं इनको फॉलो नहीं करते हैं। जो औरतें हैं जो सच में पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको ये मूर्ख बनाते हैं भगवान के नाम पे, वर्ण व्यवस्था के नाम पे, या फिर जो भी ये भागवत और कथा के नाम पर,
उसी से इनकी दुकान चल रही है। कुछ इनके पास अपना ऐसा है नहीं जिससे ये उद्धार कर जाएं, और तभी ये गाली खाते फिर रहे हैं। लेकिन कथावाचक ये भी तो कथावाचक हैं, और एक कथावाचक वो भी थे जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो वो गलत था, ये सही है, ये गलत है, वो सही था। कौन से वाले कथावाचक जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, समझा नहीं मैं। जिनके बाल काट दिए थे, जिनके ऊपर मूत्र डाल दिया था, वो वाले कथावाचक। उन वाले कथावाचकों को तो ये कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही है जो इस गद्दी पे बैठ सकता है, चाहे वो 20 पे 8 की हो, चाहे कोई भी भागवत कथा गानी हो। ये इनका ज्ञान है। कह रही है वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है ये बिल्कुल सोच समझ के बनाई गई है। जिसका जो काम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से है उसको वही करना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि अगर ब्राह्मण करे तो ठीक है, अगर और कोई करेगा तो वो ना ना, ये बाबा कह रहे हैं, मेरा ये कहना नहीं है। मैं तो हाँ, ये तो है, ये जो हो ना इस बात को, मैं ये बात नहीं मानता। ये बाबा मानते हैं, ये अपनी कथाओं में सिर्फ इसी बात से तो अखिलेश यादव के साथ इनकी नोकझोंक हो गई थी, क्योंकि ये छूटते कह देते हैं कि शूद्र। अपनी कथा में ये ऐसे नहीं बताते कि ऐसा एक व्यक्ति था कि वो झाड़ू पोछा करता था, ये छूटते कहते हैं शूद्र करता था, एक वैश्य था, वो ये काम करता था, ब्राह्मणों के हुक्म पे करता था, या फिर इस तरीके से काम करता। तो ये उस तरीके से पॉइंट मारते हैं, ऐसे नहीं बताते कि इसका नाम रामलाल था, ये इस काम को करता था, ऐसे नहीं बताते। वैश्य बता करके जो बात करते, इसी चीज का तो विरोध अखिलेश यादव ने इनसे किया था। यही तो बोला था कि आप किसी को शूद्र मत बोलना, आप किसी को जाति शूषक इस तरीके से भेदभाव मत करना। ये खुद तो ऊंची गद्दी पे बैठ जाते हैं, व्यासपीठ की गद्दी पे बैठ जाते हैं, खुद इनको जितना ज्ञान है, अगर इनको सही से 10वीं क्लास का बच्चा अगर कोई हो, CBSE का ही हो ना, वो इनको बीट कर दे, तो ये साइंस या फिर टेक्नोलॉजी को तो नहीं मानेंगे। इनका ऐसा ज्ञान है कि पहला हवाई जहाज कौन था, हनुमान जी को पहला हवाई जहाज बताने का काम ये करते हैं। कह रहे सबसे पहले अगर कोई पहला डॉक्टर कोई था तो वो कौन था। वो इस तरीके से जो बात करते हैं ना, तो इस साइंस को आज चैलेंज कर रहे हैं। सीधा ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि पहले जो कुछ था वो बहुत बेहतर था, अब जो है वो बेहतर नहीं है। अब ये चाहते हैं कि अब भी हम उसी व्यवस्था में जिएं, झिंगा लाला हु, पैंट ना पहने, धोती कुर्ते में ही रहें, फटे पुराने रहें, ऊपर से नंगे रहें, नीचे अगर पत्ते वत्ते मिल गए तो ठीक है, फल फदरू। जो आज जो विकास हो रहा है ना, ये खुद तो वैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का काम करते हैं, ऐनक लगा करके, पता नहीं क्या क्या कर करके। आप इनकी वीडियोस कभी अच्छे से देखना, आपको ज्ञान 1% आए ना आए, हंसी खूब आएगी। अगर आपका मन उदास, दूसरे बाबा भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो चमत्कारी बाबा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। वो ऐसे बाबा हैं जो हनुमान जी को शूद्र मतलब सेवक बताते हैं। हनुमान जी शूद्र थे, सेवक मतलब शूद्र। वो ऐसे बाबा हैं जिनकी हनुमान जी से बात हो जाती है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो सीधे डायरेक्ट भगवान से बात कर लेते हैं। मेरे जैसा युवा आज के समय पे बस यही पूछना चाहता है, अगर आपकी डायरेक्ट बातचीत है तो जो व्यवस्था इतनी देश में ख़राब चल रही है, जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और ये खुद चैलेंज कर रहे थे कि मेरी शक्तियों का उपयोग करे सरकार, मुझसे पूछे, तो सरकार की भी कमी है। सरकार क्यों इनकी शक्तियों का उपयोग नहीं करती। ऑल ओवर अगर देखा जाए, 10 साल पहले हो या 50 साल पहले हो, धर्म का जो काम करते हैं वो इस तरीके से लाइमलाइट में नहीं आते। ना वो शूद्र की बात करेंगे, ना वो धार्मिक कोई बात करेंगे, वो सिर्फ मानवता की बात करेंगे, ना वो हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान या फिर ये जो शूद्र ऊंच नीच सब चल रहा है। एक और महाराज है अनिरुद्धाचार्य, कोई प्रेमानंद जी हैं, आजकल वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो कोई कट्टर वाली बात नहीं करते। वो नहीं बोलते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो कह रहे हैं सब इंसान है, जिसका जो धर्म है वो उसमें बात मानो। तो समाज में और भी अच्छे संत हैं जो अच्छी बात करते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ पढ़ाई पहले है। जो प्रेमानंद है वो, उनको आप सही मानते हैं? उनकी बातों से, अगर इन्हीं की बातों से इनके पास हम जाते तो है नहीं। अगर उनकी बात देखोगे, उनके पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने बोला कि मैं बीमार हूँ तो कुछ बताओ, कुछ चमत्कार। तो उन्होंने साफ बोला, उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाओ। उन्होंने बोला कि मैं कोई वो नहीं हूँ, तांत्रिक वांत्रिक ये झाड़ फूक कुछ नहीं होता, आप डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, वही सारी चीज़ें हैं, भगवान का नाम लो और इलाज कराओ, डॉक्टर ही सही करके देगा। ये झाड़ फूक, ये तंत्र अंत्र, पर्ची हर्ची, ये कुछ नहीं होता। तो सच्चे संत तो वैसे हैं जो खुद कहते हैं कि मेरे यहाँ 1 रुपये का चंदा नहीं देना, वो है सच्चे संत। और ये वो हैं कि
50 लाख ये की तो आपको मालूम है वैष्णो देवी में हरिद्वार में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे भगदड़ हुई और भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हैं। बिल्कुल आज सुबह की ही घटना है। ये समय समय पे होता रहता है। आपने अभी अलीगढ़ के पास जो बुलंदशहर पड़ता है वहाँ पे भी देखा होगा, वहाँ पे तो शायद 100 से 150 लोग खत्म हो गए थे, वो भी एक बाबा के दर्शन के चक्कर में, उनको छूने के चक्कर में हो गए थे। तो हमारे देश की जनता को अब समझना है कि ये जो अंधविश्वास है, ये जो पूजा पाठ है, और खासकर औरतों को, औरतें ही जाती हैं, आदमियों को लेके जाती हैं, बच्चों को लेके जाती हैं, इनको ऐसा लगता है कि कोई भगवान आएगा, कोई ऐसा शक्ति आएगा, वो उनका उद्धार कर खाली देगा। औरतों के लिए क्यों कह सकते हैं, पुरुष भी तो इसमें बराबर के भागीदार हैं। पुरुष तो फिर भी कम है, सबसे ज्यादा। आप देखो धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी कथाएं हो रही हैं उसमें लोग भी इतने ही शामिल हैं जितनी महिलाएं शामिल हैं। और ये अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि लाखों लाखों रुपए लगते हैं कथा में। हाँ, 50 लाख रुपए तो सिर्फ वो ले जाते हैं जो कथा बाचने आते हैं, उसके बाद कितना चंदा इकट्ठा होता है वो तो सबको पता ही है। तो मेन सवाल यही है कि शिक्षा को बढ़ावा ना दे करके ये धर्म और ये पाखंड, ये जो ढोंग को जो बढ़ावा इस सरकार में मिल रहा है, 14 के बाद मिल रहा है, ये जग जाहिर है। और ये सबसे बड़ा विनाश है इस भारत देश के लिए, इस देश की युवाओं के लिए, कि चमत्कार के नाम पे। लेकिन जनता तो खुश है। जनता खुश नहीं है, जनता बहक रही है, आप कह सकते हो। जो टीवी पे दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो उन बाबाओं को भी दिखाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। अब ये छोटे से बाबा है, इनको अखिलेश यादव से मिला करके दिखाया जा रहा है। अगर ऐसे ही बहकते रहे, और ये अगर ऐसे ही बहकते रहे जी, भाई लगातार 14 से बहक रहे हैं, इसका मतलब आपको नहीं लगता ये बात? ना आप बताओ, आप जवाब तो आपको देना भाई। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। राम मंदिर का मुद्दा हो, राम मंदिर में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिला था। राम मंदिर में अभी तक उसका काम चल रहा है और आम पब्लिक वहाँ पे भी धक्के खा रही थी। बड़े वीआईपी लोगों ने उसका उद्घाटन कर दिया, ठीक है। अखिलेश यादव ने भी मंदिर बनाया है। वही तो दिक्कत है। लेकिन अखिलेश यादव ने वो वाला मंदिर बनाया है जहाँ पर वो खुद नहीं गए, वो सिर्फ जनता के लिए है। वहाँ वीआईपी कल्चर नहीं चल रहा है कोई भी।